हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सॉरी, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, तो पहला रीजन था कंपैशन, दूसरा रीजन था एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट मतलब मेरे फैमिली मेंबर ही नहीं रहेंगे तो मैं किसको बताऊंगा कि मैंने गाड़ी खरीदी है। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं अर्जुन? वो ये बोल रहे हैं कि भाई इन सबको मार दूंगा, मेरी सारी फैमिली तो यही है। अब मान लो मैं किंगडम जीता भी तो किसको बोलूंगा कि मैंने किंगडम जीता है? समझे ना? तो ये एक दूसरा रीजन था। तीसरा था फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, है ना, जो अभी हम पढ़े। है पापा मेवाश्रयद वाला जो श्लोक अभी हम पढ़े थे, है ना, 1.36 वाला, है कि भाई पाप लगेगा। तो फियर, उसका भय है ना, किलिंग विद सिंफुल एक्टिविटीज। लेकिन ये सामने तो मेरे पितामह खड़े हैं, है ना, तो कोई अपने पिता को मारता है, दादा को मारता है क्या, है ना, पाप लगेगा। और उनकी वजह से क्या होगा, और सफरिंग होगी। तो बोलते हैं कि नहीं भाई, अगर दुर्योधन कर रहा है ये सब कार्य तो उसको करने दो, लेकिन पर हमको तो पाप पाप नहीं करना चाहिए, हमको तो रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो ऐसा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। या फिर कोई आपका कोई आइडल होगा, वो कुछ एक्टिविटीज करता है तो आप बोलते हैं नहीं भाई उसको मुझे भी करना चाहिए, है ना। तो वो कभी पाप करते हैं तो उसी चक्कर में हम लोग भी क्या पाप कर ले का पाप कर बैठते हैं, है ना। तो इफ दे आर एक्टिंग, तो फियर था, है ना, सिंफुल रिएक्शन, है ना, कि मेरे को पाप लगेगा। पाप लगेगा तो फिर वो अलग अलग तरीके की, फिर शुद्धता जाएगी, शुद्धता जाएगी फिर क्या होगा, है ना, फिर से वो भौतिक स्तर पर आ जाएगा, है ना। तो इसलिए फिर वो बोलते थे कि नहीं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं फाइट ना करूं, ऐसा करके। ठीक है, दो तीन रीजन हो गए। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी। अरे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। क्यों कुल का नाश ऐसे हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो क्षत्रिय हैं, है ना, वो तो यहीं खड़े हैं। फैमिली ट्रेडिशंस सब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रक्शन हो जाएगा? क्योंकि एल्डर्स जो हैं वो एल्डर्स नहीं रहेंगे, है ना। क्योंकि महाभारत जब होगा तो इवन अपोजिट पार्टी से एल्डर्स भी पार्टिसिपेट करे हैं। तो वो उसी तरह के वो जो एल्डर्स होंगे, है ना, जो हमारे बड़े होंगे उनको कोई आदर नहीं होगा, उनको प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो फिर आप जैसे, तो आप लोगों को भी क्या होगा कि उसका प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ पे, है ना। कोई भी क्या है, अपने एल्डर्स उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए, है ना, जो माता माता है, पिता है, उन सबकी एकदम रिस्पेक्ट एकदम करना चाहिए हमको, है ना। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा कि नहीं भाई, आदमी जितने क्षत्रिय हैं वो खुद मर जाएंगे इसमें। जब मर जाएंगे तो फिर क्या है, फैमिली को और आगे कौन बढ़ाएगा, है ना। तो डायनेस्टी का एक डिस्ट्रक्शन हो जाएगा पूरी।
ओके। तो यस, हम 4 रीजन किए। ओके, 5वां रीजन है इनडिसीजन, है ना। इनडिसीजन मतलब कि ये लड़ाई लड़ना, ये जो आया वो वहां पर, वो राइट डिसीजन था क्या नहीं, वो खुद कंफ्यूज है ना। वो कन्विंस नहीं था अपने आर्ग्यूमेंट से, नहीं कि भाई मेरे को भले ही मैं 12 साल का वनवास किया, 1 साल अज्ञातवास किया, चलो अब तो मुझे मिलना चाहिए था, है ना। तो क्या बिविल्डर और अनडिसाइडेड, है ना, ऐसी सिचुएशन थी। बट क्या हुआ, ही टर्न टुवर्ड्स कृष्णा। लेकिन तो क्या था, इनडिसीजन था। डिसीजन वो सही लिया कि नहीं लिया लड़ाई लड़ने का, अब तो आ गया बैटल फील्ड में, तो सोचता शायद गलत लिया। तो वो सोचता है कि नहीं भी अननेसेसरी वायलेंस में क्यों पड़ना है मेरे को, है ना। दुर्योधन को अगर किंग बनना है तो किंग बने रहने दो, है ना, मैं भीख मांग के रह लूंगा। अर्जुन ऐसे बोलते हैं ना, आई कैन लिव बाय बैगिंग, है ना। तो इनडिसीजन था अर्जुन का, है ना। हालांकि ये बात भी सत्य नहीं कि नहीं भी वो बैक करके रह लेंगे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म होता है कि एक बार बैटल फील्ड में आ गए, ही कैन नॉट टर्न हिज बैक नाउ। अब वो क्या है, आपको अपना मतलब पीछा अपना पीठ नहीं दिखा सकते। एक बार बैटल फील्ड में आ गए तो वही सोच रहे कि मैं आ क्यों गया बैटल फील्ड में, बेटर होता नहीं आता। तो इंडिसीजन है, एकदम पूरा कंफ्यूज हो रहे हैं माइंड में, है ना। तो फिर इसीलिए वो लास्ट में बोलते हैं, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंक्लूजन। कि अभी मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ अपनी ड्यूटी के बारे में और अपना कामनेस पूरा खो चुका हूँ, है ना। तो इस सिचुएशन में मैं आपको पूछ रहा हूँ, हे केशव, आप बताइए मेरे लिए बेस्ट क्या है। तो क्या बोलते हैं, नाउ आई एम योर डिसाइपल एंड सोल सरेंडर इनटू यू, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, है ना। मैं आपका शिष्य हूँ। तो श्लोक आता है, शिष्यम शिष्यस्तेहम स्वादि त्वाम माम प्रपन्नम, है ना, कि भगवान मैं आपको एज अ शिष्य, है ना, आपको एज अ गुरु और अपने आप को एज अ शिष्य स्वीकार करता हूँ, है ना। अब आप कृपया मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए, है ना। तो 5 रीजन, है ना। कौन बताएगा क्या क्या 5 रीजन थे। ये बताएगा क्या क्या 5 रीजन थे, कोई भी एक रीजन बताओ। हरे कृष्णा। यस सर, मैं बताइए कोई भी एक रीजन। सर, इनडिसीजन। इंडिसीजन मतलब कंफ्यूज थे, है ना। क्यों मैं ये चाह रहा, क्यों मैं ये युद्ध करने आया। यस बताइए। समय हालेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी। पहला था कंपैशन, है ना, उनके हृदय में करुणा जगी कि नहीं भाई ये सामने वाले जितने भी लोग हैं, है ना, तो करुणामय हो गया उनको देख के, ये मेरे स्वजन है, इनको मैं कैसे मार सकता हूं, है ना। दूसरा क्या था, एंजॉयमेंट। अगर मान लो मैं राज्य जीत भी गया मैं राज्य, तो मैं किसको बताऊंगा कि मैं राज्य जीता।
तीसरा क्या था, कोई बताएगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ ये आपका सॉरी, तीसरा था फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, जो अभी हमने श्लोक किया है ना, पापम एवाश्रयत। हाँ बोलिए बोलिए, जिसको बोलना है बोलिए। तो पाप लगेगा मेरे को, अपने स्वजन को मारूंगा, अपने गुरु की हत्या करूंगा, अपने पितामह की हत्या करूंगा, पाप लगेगा। तीसरा, चौथा, चौथा क्या था? सर यदि वो बैटलफील्ड में सबको मार देता, वो सारे लोग उसके परिवार थे, तो फिर यदि भी वो राज्य जीत जाता तो फिर वो किसको कहता? हाँ तो वो तो एंजॉयमेंट वाली बात हुई ना। पांचवा था इनडिसीजन, है ना, वो कंफ्यूज था। कि मैं बैटलफील्ड में क्यों आ गया, अच्छा होता नहीं आता, है ना, अब आ गया तो अब लड़ना पड़ेगा, इससे बेटर होता मैं नहीं आता, मैं जंगल में चले जाता, मैं भीख मांग के रह लेता, है ना। तो ये था। चौथा था फैमिली ट्रेडिशंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फैमिली ट्रेडिशंस क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? एल्डर्स ही नहीं बचेंगे, जितने भी जो मिलिट्री में पर्सन थे वो जो मैं आया इन सब के पास, जो ना पितामह द्रोणाचार्य इन सब के सबसे युद्ध करने के लिए, तो ये इनडिसीजन, मतलब कहने का मतलब ये मतलब उनको ठीक नहीं लगा, है ना, कि वहां पे आना ऐसे करके। ओके, तो ये 5 रीजन हमारे रहे। कंपैशन, है ना, इंजॉयमेंट, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, और डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी, और इनडिसीजन। ठीक है ना। तो ये 5 कारणों की वजह से अर्जुन जो है वो आगे युद्ध के लिए उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, किसी का कोई कुछ प्रश्न है इस पे? ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी। हाँ पूछो, वेरी गुड। प्रभु जी, हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र सबसे बड़ा है या गुरु जो देते हैं वो वाला महामंत्र सबसे बड़ा है? देखो, गुरु को वही देना चाहिए जो युग के हिसाब से देना है। अगर मान लीजिए गुरु कुछ अपना पर्सनल मंत्र देते हैं तो वो गुरु नहीं है, सीधी बात है। गुरु वही होगा जो शास्त्रों के हिसाब से जो बात कहेगा। अगर वो कुछ अपनी बात कहेगा तो गुरु नहीं होगा, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि नहीं हरे कृष्णा महामंत्र नहीं, कोई अपना ही कोई मंत्र मिला के दे दूं, चामुंडा बिच्चे ये भी, और ऐसे ऐसे कुछ करके आपको बोल दूं, है ना, तो वो शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में नहीं है तो फिर वो क्या है, वो सही नहीं है। तो सही कैसे होगा कि ठीक है, आप जो आपका जो युग के हिसाब से होगा, युग धर्म है ना, तो कलयुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन, है ना। तो भगवान हरे कृष्णा महामंत्र को ही चैंट किए, भगवान हरे कृष्णा महामंत्र को ही। तो गुरु को हमेशा क्या बोलना चाहिए? अपने गुरु की वाणी बोलनी चाहिए और शास्त्रों के हिसाब से बोलना चाहिए, है ना। शास्त्र के हिसाब से नहीं है, कोई और दूसरा अगर वो कुछ अपने हिसाब से दे रहा है तो वो बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है ना। दैट इज नॉट अ भक्ति। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? यस सौम्या। सर, जैसे जो भगवत गीता पूरी हुई है, तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ही क्यों चुना महाभारत करने के लिए? दुनिया में बहुत सारे युद्ध
तो होता है। हम्म। तब अर्जुन अर्जुन को महाभारत के लिए इसलिए चुना क्योंकि एक तो क्या है, अर्जुन डिवोटी है, ठीक है ना, इज ए डिवोटी। तो एक्चुअली क्या है, भगवान जब भी धरती पे आते हैं तो उनके दो कार्य होते हैं ना, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दो दुष्टों का नाश भी करना होता है। हालांकि भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात थी ये कौरव और इन सब के कि एक मतलब ये जो आपके जो कौरव हैं, है ना, इनको भगवान खुद कर खत्म कर सकते थे, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, भगवान चाहते हैं भक्तों को क्रेडिट देना, अपने भक्त को क्रेडिट देना है। समझे बात को? तो यस सर। है ना, तो वो अपने आप ही मार सकते हैं, उनको कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है, अब अर्जुन ने कृष्ण को बोला, कृष्ण ने ये बोला था ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, महाभारत उसमें युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये तो बोला था। लेकिन आप देखो ये एक तरीके का मतलब ठगना है भगवान का। शस्त्र नहीं उठाएंगे तो क्या है, बिना शस्त्र के नहीं मार सकते क्या भगवान? बिना शस्त्र के मार सकते कि नहीं भगवान? यस सर, मार सकता है। हाँ, अब अगर वृंदावन लीला में देखो तो पूतना, तृणाव्रत, कालिया, अघासुर, बकासुर, किसी को भी भगवान ने शस्त्र से मारा है? किसी को भी भगवान ने सुदर्शन, गदा, चक्र वगैरह किसी से मारा है वृंदावन में? नो। तो फिर ये तो वही कृष्ण है ना। तो मान लो अगर शस्त्र से नहीं उठाएगा, अगर मान लो सिचुएशन है तो कृष्ण तो हाथ से मार देंगे ना, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो ना बात को? तो यस सर। सुना इसलिए ताकि भक्तों को क्रेडिट मिले, है ना, वो उनके भक्त हैं, भगवान हमेशा चाहते हैं कि मेरे भक्त का जो है क्रेडिट बने, मेरे भक्त को ख्याति मिले, मेरे भक्तों का और फेम फेम बढ़े, ऐसा करके ये भगवान चाहते हैं। और कुछ? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है? ओके, थैंक यू। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।